तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था, पढ़ा था कि कैसे चतुर्दंता जो एलिफेंट है ना, उन्होंने एक नया जगह खोजा वाटर के लिए, पानी के लिए, क्योंकि पानी की बहुत कमी थी और सभी एलिफेंट्स फिर आ गए। उसके आगे देखते हैं, है ना। द डिस्कवरी ऑफ द लेक वॉज अ गुड न्यूज फॉर द एलिफेंट्स। इसका मतलब है द डिस्कवरी, डिस्कवरी मतलब कुछ खोज करना, है कि नहीं? इतना तो आप जानते हो, डिस्कवरी चैनल, खोज, है ना। डिस्कवरी किस चीज का? ऑफ मतलब का। द लेक, लेक मतलब क्या होता है? झील, है ना। डिस्कवरी ऑफ द लेक। अब दा क्यों लगा है भाई? दा क्या चीज होता है? दा होता है आर्टिकल। अब आर्टिकल को क्यों यूज करते हैं? यहां पर लगा है कि लेक ये वही झील है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके होते हैं तो हम दा लगा देते हैं उसके पहले, ठीक है। तो द डिस्कवरी ऑफ द लेक मतलब उस झील की खोज गुड न्यूज थी। गुड न्यूज, एक गुड न्यूज थी क्यों लगाया मैं? क्योंकि पहली बात, मैं पढ़ रहा हूं कहानी को, और कहानी पढ़ते हो तो कहानी पास्ट है भाई, भूतकाल की बात है, और भूतकाल में था थी तो लगता ही है। और उसको पहचानेंगे कैसे? वाज से पहचानेंगे। वाज हेल्पिंग वर्ब होता है और इसका मतलब थी, था होता है ना। तो डिस्कवरी ऑफ द लेक वाज अ गुड न्यूज फॉर मतलब के लिए, किसके लिए भाई? द एलिफेंट्स। फिर से दा लग गया क्योंकि वही एलिफेंट है जिसके बारे में हम बात करते आए हैं। इधर इतने सारे एलिफेंट हैं पीछे, है ना। बट मतलब क्या होता है? पर। फॉर सम अदर मतलब फॉर सम अदर, कुछ औरों के लिए। फॉर सम अदर क्रिएचर, क्रिएचर मतलब जंतु, है ना। क्रिएचर्स लिखा है, जंतुएं। द कमिंग ऑफ द एलिफेंट्स देयर। द कमिंग ऑफ द एलिफेंट मतलब, कमिंग मतलब आना, किसका? ऑफ द एलिफेंट्स, उन हाथियों का आना। देयर वहां, देयर मतलब वहां। वाज अ बैड एंड वेरी सैड न्यूज मतलब बुरा और खराब, वेरी खराब न्यूज था, सैड न्यूज। बिकॉज मतलब क्योंकि, इट रिजल्टेड, इट मतलब यह जो चीज हो रहा है उसको इट कह रहे हैं। रिजल्ट मतलब परिणाम होता है। अब रिजल्ट ईडी लग गया क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कहानी की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड फॉर्म लग जाता है इसका। आप देखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका है? ये जो स्ट्रक्चर है ये है भाई, जब टेंस पढ़ेंगे ना आप, तो टेंस में पास्ट सिंपल का है। पास्ट सिंपल का यूज कहाँ करते हैं? जब कोई कहानी चलता है, कहानी के बारे में बात करते हैं, तो वहां पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। और ये सारी जितनी कहानियां देख रहे हैं ये पास्ट सिंपल में होती हैं। और पास्ट सिंपल में जो वर्ब है, वर्ब मतलब काम, इसका सेकेंड फॉर्म ही लगता है। इसीलिए इट रिजल्ट नहीं लिखा है। इट रिजल्ट मतलब आज की बात हो जाती कि आज रिजल्ट है, लेकिन इस इट रिजल्ट ईडी लग गया, मतलब रिजल्ट का सेकेंड फॉर्म रिजल्टेड हो गया, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो गड़बड़ है, इसीलिए सब सैड है। इट रिजल्टेड इन देयर ग्रेट सफरिंग। देयर मतलब उनका किनका? अब इनके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, दूसरे क्रिएचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रेट सफरिंग, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा दुख, सफरिंग मतलब दुख, है ना। द रैबिट्स वो खरगोश, वर द वर्स्ट सफर्स, जो खरगोश होंगे, खरगोश वर, देखो भाई एक के लिए वाज लगता, रैबिट वाज, लेकिन रैबिट्स हो गया एक से ज्यादा तो वर लगता है। रैबिट्स वर द वर्स्ट, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा सफर्स करेंगे, सफर्स लिखा है, सफर्स करेंगे, सफर करेंगे, है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको होगा। दैट एरिया वाज होम ऑफ द रैबिट, क्योंकि वो जो जगह था जहां हाथी आए थे पानी की तलाश में, वह क्या है? एरिया वाज था होम ऑफ द रैबिट्स, वो रैबिट्स का घर था, ठीक है। तो उनको तो दिक्कत होनी ही थी, क्योंकि भाई आप रैबिट हो, अभी समझो आप घर में बैठे हो, छोटा छोटा आपका घर है, जैसा भी रह रहे हो, आप इंसान हो। अब यहाँ आ गए डायनासोर, बहुत बड़े बड़े डायनासोर, जो कि ऐसे पैर रखेंगे तो आपका पूरा घर ही खत्म हो जाएगा, तो दिक्कत तो होगा ना सबसे ज्यादा आप ही को। तो वही हाल है यहाँ रैबिट्स का, हमारे इनका, तो इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक।
1000 of rabbits lived in their underground burrows. 1000 मतलब क्या होता है? 1000 मतलब 100 होता है 100, 1000 मतलब हजारों. Thousands of rabbit, हजारों खरगोश live रहते हैं in their underground burrow. in their, in मतलब उसके अंदर, their मतलब उनका, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर का, जो क्या होता है जमीन के अंदर उनका जो घर होता है, अंदर ही अंदर छोटा छोटा बरो गुफा टाइप होता है उसमें, है ना. देयर होम्स गॉट स्टैम्प्ड डाउन. देयर होम, देयर मतलब उनका, किनका भाई? रैबिट के बारे में बात कर रहे हैं तो रैबिट्स का होम. देयर होम्स, उनके घर, गॉट स्टैम्प्ड डाउन. गॉट मतलब गेट मतलब हो जाना, पाना. गॉट सेकेंड फॉर्म है. स्टैम्प डाउन बाय द हैवी फीट ऑफ एलिफेंट, वो ऐसे दब जाएगा, है ना. स्टैम्प डाउन, अंदर दब जाएगा. किससे भाई? किसके द्वारा? बाई मतलब द्वारा. बाई द हैवी फीट, द हैवी फीट ऑफ एलिफेंट्स, वही एलिफेंट्स जिनके बड़े बड़े पैर हैं, है ना. जो हैवी पैर है उससे. ठीक. हंड्रेड्स ऑफ रैबिट वर क्रस्ड टू डेथ, मतलब 100 से ज़्यादा, मतलब 100, सैकड़ों रैबिट्स, 100 ऑफ रैबिट्स, सैकड़ों रैबिट्स वर क्रस्ड टू डेथ, है ना. वर है फिर से एक से ज़्यादा के लिए. क्रस्ड टू डेथ मतलब उनका डेथ हो जाएगा दब के ही. इट वॉज अ ग्रेट ट्रेजेडी फॉर रैबिट, मतलब यह एक बहुत ज़्यादा खतरनाक समय था रैबिट के लिए, ट्रेजेडी था रैबिट्स के लिए. ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं. उसके बाद आगे का जो है उसको अगले वीडियो में, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, कैप्सूल्स रहेंगे छोटे छोटे वीडियोस के, बड़े नहीं करेंगे हम, जिससे कि आप पूरा देखें. आपको अच्छा लगे तो और देखें, नहीं तो नहीं देखें भाई. ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में. दिस इज मी साइनिंग ऑफ. जीवन में जहाँ भी रहिए ग्रोथ करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए. इस दुनिया में बेहतर मनुष्य का वैल्यू बहुत है, और याद रखना आप बेहतर हो सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है. दिस इज मी साइनिंग ऑफ.